ओम शांति। 30 मई 2026 गीत चला है, भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलानाथ अर्थात भोली आत्माओं का नाथ। लौकिक दुनिया में भोले कैसे होते हैं? भोले किनको कहते हैं? लौकिक दुनिया में भोले किनको कहते हैं? लौकिक दुनिया की बात कर रहे हैं, तो क्या होता है उनके साथ? बुद्धू, कोई भी बुद्धू बना देता है उनको। लौकिक दुनिया में सहज रीति देखना, जो अक्सर बुद्धू बन जाते हैं, कोई भी बुद्धू बना लेते हैं, उनको कहते हैं भोलेनाथ। सॉरी, भोले। ये तो बहुत ही भोला है, इसको तो कोई भी बुद्धू बना लेता है। अब सोचो, भगवान आया, किनको बुद्धू बनाया है? वैसे तो जो जो चाने थे, चाने कौन थे? चतरे बुद्धि, बुद्धि विशेष ही है इनके पास, है खंडित लेकिन बहुत ही चतरे हैं। कहते ना, ये तो बहुत ही चतरे हैं। हाँ, ये जो चतरे हैं, ये आया तो उनके लिए था, उनको उनका मुखड़ा दिखाने के लिए, लेकिन फंस गए भोले। हैं? हाँ, कैसे? अरे है कौन? भोलेनाथ। कहते हैं देवताएं भी तो भोले होते हैं। क्या होते हैं? देवताएं भी भोले होते हैं, लेकिन एक वो कैटेगरी अभी बताई जिनको कोई भी बुद्धू बना ले, वो भी भोले हैं। एक जो खास चाने हैं, जो लेफ्टिस्ट हैं, खासकर तो इनका मुखड़ा दिखाने के लिए आए थे खास। तो भोलेनाथ से निराला जो बुद्धू बन गए, कोई भी इनको बुद्धू बना सकता था, और लंबे समय से बुद्धू बनते हैं, जन्म जन्मांतर। क्या बोलते हैं मुरली में? मेरे बच्चों को जन्म जन्मांतर किन्होंने बुद्धू बनाया? पहले और अभी? पहले, पिछले अनेक जन्मों में। हैं जी? अच्छा, विदेशी बुद्धू बनाएंगे इनको। और कैसे बुद्धू बनते रहे? तुम्हारा इतना डाउनफॉल कैसे हो गया? ये साधु सन्यासी ये क्या करते हैं तुमको? बुद्धू ही तो बनाते आए हैं, नहीं तो तुम्हारा डाउनफॉल कैसे हो गया? और तुम भोले वाले थे। हाँ जी महाराज, सत्यवचन महाराज। पीछे पीछे क्या बोलते रहे? सत्यवचन महाराज। और तुमको आदत ही पड़ी हुई है, जहां विश्वास बैठ गया सत्यवचन महाराज। ये है भोले, इनका नाथ। लेकिन वो चाने जिनको यूज करना था, यूज कर, उठो, उठ जाओ। अच्छा, वंडरफुल। आंखें खोल के सेक करें तो अच्छा है। चाने चतुर बुद्धि विनाशकारी, इनको विनाश के लिए यूज करना है मात्र। हाँ, ठोकरें खा खा के ठाकुर बन जाएं वो बात अलग। वो कैसी कैसी ठोकरों की नोंद है। ये है चाने, चतुरी बुद्धि। अगर बुद्धि देखनी हो तो इनके पास देखो। तो इनसे काम तो लेंगे नहीं लेंगे, हैं? अरे यूज है, जिसके बाद जो जो कलाएं हैं उसका यूज करो। बाबा तो तुमको भी ट्रेनिंग देते हैं, बच्चों को भी बोलते हैं तुम्हारे पास जो कला हो उसको किस में लगा दो? यज्ञ में लगा दो। अब तुम तो लगा नहीं पाते, फिर भगवान यूज करता है। जो लेफ्टिस्ट हैं, जो चाने हैं, जो जिनका बुद्धि ज्यादा है, तो उनको क्या किया? उनको आईना दिखाना था। तो आईना दिखाना था, कोई भी उनको आईना दिखा सकता, कोई भी। तो ऐसा डमरू बजाया।
ऐसा उनका क्या किया, डाउनफॉल किया प्रैक्टिकल रूप में। कोई भी उनको आईना दिखा दे, ये है तुम्हारी दुर्गति, अपनी देख लो, चलन देख लो, तुम्हारी चलन से ये रिजल्ट हुई है। यूज करना था ना, किस लिए यूज करना था? विनाश के लिए। इम्प्योरिटी से होता है विनाश। तो अभी विनाश लीला चल रही है चारों तरफ। ढेर के ढेर भगवान बैठे हैं, क्या करा रहे हैं? इम्प्योरिटी से विनाश। फंस गए ये भोले। कौन फंस गए? ये भोले फंस गए। और चिंता मत करो। तुम चिंता मत करो, मैं पाप के ऊपर पाप बढ़ाने का रहम कर रहा हूं, लगे रहो तुम। क्या? कौन फंसे? भोले। अरे मैं बैठा हूं, पाप के ऊपर पाप बढ़ाने का रहम कर रहा हूं तुम्हारे ऊपर। तुम खूब पाप करो, जी भर के जितने कर सकते हो पाप करो, मैं बैठा हूं ना। वंडरफुल है। पतित बनना तो पति दुनिया कायदा है, एक से पतित बनो। तुम कोई गोरी थोड़ी हो, है? तुम कोई गोरी हो क्या? है? गोरी नहीं भाई, कभी थी ही नहीं। कभी नहीं थी। एक के साथ पतित बनना पतित दुनिया का कायदा है, गोरी का तो कायदा नहीं है। भोले आत्माएं हैं। क्या है ये? भोली आत्मा है बेचारी, भोली भालिया बुद्धू आत्माएं हैं। कोई भी इनको बुद्धू बना ले। तो भगवान ने आके क्या किया है, एक थोड़ा सा कौन सा ताला लगा दिया? गॉडरेज का ताला लगा दिया। और एक ही ताला इतना भारी पड़ गया, इनको मालूम ही नहीं पे अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मार बैठे। ये कुल्हाड़ी नहीं, क्या बोलते हैं अक्सर? है कुल्हाड़ी नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? कुल्हाड़ा और कुल्हाड़ी में क्या अंतर है? मेल फीमेल। कुल्हाड़ा जब है दो टुकड़े कर देता है, कुल्हाड़ी तो फिर भी घाव करती है, कुल्हाड़ा तो अलग ही कर देता है। सोचो, गीत चला है भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। बात हो रही है भोलों की, चानों की बात तो हो ही नहीं रही। इनका तो लग गया काम। इनका तो केवल मुखड़ा दिखाना था, इनको यूज करना था। विनाश काले विपरीत बुद्धि, इनके तो रिजल्ट यही थी, इम्प्योरिटी से विनाश कराना था भगवान को, वो चल रहा है। लेकिन इनके साथ साथ बुद्धू कौन बन गई? ये भोली वाली आत्माएं। ये भोली थी लेकिन बुद्धू बन गई। इनका नाथ है, कोई बहुत बड़ा पार्ट नहीं है, लेकिन बुद्धू बन गई ना। बोझ तो चढ़ा लिया, उतारना तो पड़े। बोझ जो चढ़ा है उसको उतारो, भगवान नहीं उतारेगा। लेकिन है भोला, चांस तो मिलना चाहिए। नहीं मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। तो जो गोदरेज का ताला लगा है, कैसा ताला है ये? मुरली के हिसाब से माया ने तुमको गोदरेज का ताला लगा दिया। गॉड की रेज है। किसकी रेज है? किसकी किरणें हैं ये? अरे विधाता की, भगवान की किरणें हैं। अरे गरे नथु खैरे की किरणें नहीं है, कोई महात्मा की किरणें नहीं है, कोई पुण्यात्मा की किरणें नहीं है। किसकी किरणें हैं ये? हाँ, परमात्मा की किरणें हैं। लेकिन दूसरा भोलेनाथ किस अर्थ में बोलते हैं हमारे यहाँ भक्ति मार्ग में? भोलेनाथ कौन? ये तो भोली आत्माओं का नाथ हो गया, लेकिन अक्सर भक्ति मार्ग में भोलानाथ किसको कहते हैं? है नी? हाँ, महादेव कहो, यहाँ कहेंगे शिव बाबा कहो। तुम्हारी चाल, तुम्हारी चलन कैसी कैसी चली है, ब्राह्मण बनने के बाद देखता ही नहीं, फिर भी वरदान देता है। सोचो, इसलिए उसको क्या कहा है? बहुत ही भोला है? कोई चलन नहीं देख रहा। कैसे कैसे बिगड़ गए बच्चे, ब्राह्मण बन गया, क्या क्या चलन चली है। सोचो, देखता ही नहीं। वो क्या कहता है? मैं तुम्हारा को क्या देखता हूँ? आधिकाल देखता हूँ।
या जब तुम ब्राह्मण बने थे, जब तुम बाप के बने थे, जब तुम्हारा सतो प्रधान काल था, वो देखता हूं। बीच में जो भी हिसाब किताब है ये बाप देखता ही नहीं है। फिर जो तुम्हारा सतो प्रधान काल आने वाला है उसको देखता है। कितना भोला है सोचो, है? तुम्हारी कोई भी एक्टिविटी जो किसी को भी पसंद नहीं है उसको देखता ही नहीं। और कितना आशावादी है, कितना आशावादी है। क्या बोला गीता में? अरे इतना नहीं तो इतना, इतना नहीं तो इतना, भैया कुछ भी नहीं तो एक तुलसी दली चढ़ा दो, मैं बस खुश हो जाऊं। तो समझो तुम पार। तो कहां तक आ गए? हाँ, वैसे तो बड़े से बड़ा त्याग जो ब्रह्मा ने कर दिखाया। ब्रह्मा ने कर दिखाया, कोई मासी का घर है क्या? परिवार का, परिवार सहित समर्पित। अब जब भगवान ही आया है तो बड़े से बड़ा त्याग चाहता है या छोटे से छोटा चाहता है? जितना बड़ा तुम त्याग करते हो उतनी बड़ी प्रारब्ध पाते हो जन्म जन्मांतर की। ये भगवान के महावाक्य हैं। और उतना नहीं तो यथाशक्ति। जितने सात्विक आत्माएं हैं तो बहुत अच्छे दान पुण्य भी करती हैं यथाशक्ति, लेकिन निकालती जरूर हैं यथाशक्ति। और इतना भी नहीं तुम मरे हुए हो तो एक तुलसी दल। क्या अगर तुमने वो तुलसी दल भी अर्पण कर दिया, वो तुलसा महारानी है। कहां से कहां पहुंची है? वो कहां से कहां पहुंची है? तुम्हारे लिए कोई ऐसा सैंपल तो हो जो तुम उलाहना ना दे सको। कि हम कहां थे, कहां से कहां आ गए, बुद्धू बन गए, हम तो समझ ही नहीं पाए। आप कम से बुद्धि तो हमको दे देते, अब हमारा क्या कसूर है? इसलिए तुम्हारे सामने सैंपल है तुलसा दल है। अगर इतना भी तुम अर्पण कर दो, इतना भी तुम पुरुषार्थ कर दो, मैं तुमको सब पापों से मुक्त कर दूंगा। इसलिए उसको कहते हैं भोला। क्या है वो? भाला भाला नहीं बोलना, क्या है वो? भोला। और भोली आत्माओं का नाच। कहते हैं देवताएं होते हैं भोले। क्या होते हैं? देवताएं भोले होते हैं, उनको रॉयल बुद्धू भी कहा है। रॉयल बुद्धू को हो, भोले को हो, बात एक ही है, लेकिन चांस देता है। ऐसे कहते हैं तप में बहुत बल है। भगवान तुम्हारी कोई भी कमी कमजोरी कुछ भी नहीं देखता, कोई गलती नहीं देखता। अगर तुम हिम्मत का कदम उठाते हो, कौन सा? अगर तुम्हारे पास रियलाइजेशन पावर है, फिर अगर तुम तपस्या पे उतर जाओ, तपस्या में इतना बल है कि एक भी तुम्हारा पाप कर्म रह नहीं सकता। इतनी ताकत है तपस्या में। इसलिए भगवान सबको चांस देता है और सबको कहता है बच्चे कुछ मत करो, लेकिन क्या करो? माम एकम, केवल एक मुझे याद करो। अंत का भी अंतिम समय है। मैं अगर भोलानाथ हूं तो तुम भोली आत्माएं हो, और अगर तुमको वर्षा ना दिया तो भगवान का आने का फायदा ही क्या? गोरी आत्माओं का नाथ, रिजर्व। इनको क्या कहेंगे? रिजर्व हैं। कौन? कहाँ हैं ये? जी, ये ब्रह्मा कुमारीज। हाँ, एडवांस रिजर्वेशन है। गौरी आत्माओं का भी नाथ हूं। अगर भोले आत्माओं का नाथ हूं तो गौरी आत्माओं का भी नाथ हूं। रिजर्व है। जैसे 10% बोला, उनके बिना तो कार्य होता ही नहीं। वो तो ऐसी हैं, लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट। कल तुमको जो थोड़ा सा इशारा दिया, अरे साइंटिस्ट, रूहानी साइंटिस्ट, ये हमको क्या नहीं मालूम क्या? अगर सभा है तो यहाँ चलो बड़ी सभा नहीं है, छोटी है, ऑनलाइन भी अगर सुनते हैं तो 60-70 की सभा तो है टोटल, नहीं है? क्या हमको नहीं मालूम कि ये 60-70 की सभा में 15 सेकंड, 15-20 सेकंड कितने बड़े होते हैं? क्या हमको नहीं मालूम क्या? तो उन साइंटिस्ट को इशारा दिया था,
वो साइंटिस्ट को इशारा दिया था। दादी चंद्र सॉरी ये जानकी दादी, उसको तो खास इंस्ट्रूमेंट लगा के चेक किया गया। तो जब चेक किया, जितने भी घंटे चेक किया, नेचुरल रूप से उनके ज्यादा से ज्यादा 3-4 संकल्प चल रहे थे 1 मिनट में। वो हाईएस्ट बताया गया था। थॉट को कंट्रोल करने वाली हाईएस्ट लेडी थी वो। तुम्हारे राज्यों की रिसर्च ये बताती है कि वो त्रेता युग की सीढ़ी पे खड़ी थी। क्योंकि 33% होता है। ऐसा नहीं कल हमने गाना गाया तो हमको नहीं मालूम लागू होता है या नहीं लागू होता है, ऐसा नहीं है। सुना सबने कल गाना ना, है ना? हाँ ऐसा नहीं है। लेकिन जो 15 सेकंड है, इवन मुरली में जो 5-10 सेकंड भी बोला है, वो भोली आत्माएं जो बुद्धू बन गई, अगर वो इस तरह से सुंदर पुरुषार्थ करें, मेहनत करें, इसको कहते हैं ज्वाला स्वरूप अवस्था। लेकिन करना तो पड़े। अभी तो कम समय में बहुत बड़ी अगर प्राप्ति चाहिए, कम समय होता जाता है या बढ़ता जाता है? समय कम होता जाता है। ऐसे तो समय बहुत लंबा था, तुम्हारे पास उतना ही समय है। वो एक जो एक खास थर्मामीटर है, क्या वो एक खास जो थर्मामीटर है, बस उतना ही समय है तुम्हारे पास, इससे ज्यादा नहीं। ये मत सोच लेना कि भगवान तो समय बढ़ाता है, 76 तक भी है, फिर अब मालूम पड़ रहा है कि 200-300 वर्ष भी लग जाएंगे 9 लाख होते होते। वो नहीं, वो तो अपनी अपनी प्रारब्ध भोगने का समय है। छोड़ो पीठ, आगे होकर बैठो। वो अपनी प्रारब्ध जो तुमने जमा की है, वो भोगने का समय है, प्राप्ति का नहीं। प्राप्ति का एक निश्चित टाइम होता है, निश्चित, उसके बाद नहीं। वहां तक जो तुमने कर लिया बस वही है तुम्हारा। उसके बाद तो उसकी प्रारब्ध, जहां तक तुम गए हो उसी की प्रारब्ध शुरू हो जाएगी। प्रारब्ध कहो या तुम कहो, उस स्टेज तक तुमको, अपने फाइनल स्टेज तक जो जाना है, उस स्टेज तक पहुंच के फिर तुम्हारी प्रारब्ध। इसलिए टाइम ऐसा नहीं कि स्पेशल बढ़ाते ही जाएंगे नहीं। किन्हीं आत्माओं के लिए टाइम मिला है, किन्हीं आत्माओं के लिए लास्ट का भी लास्ट समय है। उठो, इनको उठाओ, थोड़ा मुंह धुलाई कराओ जाके। क्या है? अंत का भी अंत। तो भोली आत्माएं हैं बेचारी। क्या है ये? चानी आत्माओं को दिखाना था आईना, फंस गई भोली। लेकिन चांस है, तुम्हारे नाथ हैं। क्या है? हाँ, शिव बाबा क्या है? उन्होंने तो शंकर का नाम डाल दिया। लेकिन बात किसकी है? शिव बाबा की ऐसी भोली आत्माओं का क्या है? रखवाला है। खास जो भोली थी, कौन? अगम किसके लिए था? किसने केवल एक धारण करना था लिंग रूप में, हाँ, उसको सुनाया था अगम, और तुम तो औघड़ बन गए। किसको सुनाया था अगम? एक वो पार्वती थी जिसको कथा सुनाई थी, उसको धारण करना था एक लिंग जी महाराज। और उसके पीछे पीछे वो अगम में ढेर के ढेर औघड़ निकला है। गौरीनाथ, वो तो है ही निगम, जो वेदों का सार है उनकी बुद्धि में है। वेदों का पठन पाठन ये है हमारे वेद। इन वेदों में जो जो मर्यादा है उन पे चलना। निगम माना कोई भी गम नहीं, अगम माना आवाहन कर लिया गमों का। कुछ भी है तो भी कहता मैं बैठा हूं ना। लास्ट समय में एक ही महामंत्र देते हैं, कौन सा? मन मना भव। ये भोली भाली आत्माओं जो तुम बुद्धू बन गई, गोदरेज का ताला लग गया। अब ये ताला अगर नहीं खुलेगा तो कोई प्राप्ति नहीं।
क्या निशानी है ताला खुलने की? ताला खुलने के बाद कहाँ होते हैं? अरे कृष्ण को 7-7 8-8 ताले थे, वो कहाँ गया ताले खुलने के बाद? तुम तो एक ताले में ही हाहाकार मची हुई है, लगे रहो सालों साल, खोल लो अगर खुल जाए तो। हाँ, नदी पार करके कहाँ पहुंच गया? सोचो, कैसी पालना का अधिकारी बना? कंस जैसों का वध करने के लिए निमित्त बना। जो इन कन्याओं को कोसने के निमित्त बने हैं, इनके गले उतारने के निमित्त बना। मासी का घर है क्या? कितनी तपस्या चाहिए कम से कम? ये तप का बल है। ऐसा नहीं कि भगवान की आशीर्वाद हो जाए, कृपा हो जाए, कुछ नहीं, ना हुई है, देखते रहो बस, अगर कभी हो जाए तो। हाँ, बार बार कह रहे हैं तुम भोले हो, तुम बुद्धू बन गए, लेकिन अभी लास्ट चांस है। मेरा बाबा, मीठा बाबा, शिव बाबा, कल भी बुद्धू ही तो बने हो तुम। कल भी क्या बने? कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। बुद्धू ही बनते हैं। पहले गुरुओं ने बुद्धू बनाया तुमको, फिर वो डमरू ने बुद्धू बनाया तुमको, अभी भी तुम बुद्धू के बुद्धू ही रहे। अरे कभी तो थोड़ा सा बुद्धि चलाओ। ये महामंत्र है जिसके पीछे तुम्हारा क्या हो रहा है? अक्सर दिमाग गर्म हो रहा है। जो साइंटिस्ट की बात निकलती है, लेकिन दिमाग गर्म होता है या ठंडा होता है? ठंडा होता है, गर्म होता है? बोलो, गर्म होता है। क्योंकि जब होता नहीं है तो दिमाग गर्म होगा, और इसके बिना हम साइंटिस्ट बन नहीं सकते। अरे तुम्हारे पास जो कला है, जो तुम्हारे पास है, उसका यूज करो, तुम्हारे लिए नहीं है। नहीं तो कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। तुम्हारे लिए महामंत्र मिला हुआ है। कौन सा महामंत्र है? मेरा बाबा, मीठा बाबा पे इसकी धुन तो लगाओ 6 मास, देखे तो इसका जलवा क्या होता है। क्या करो? अरे कुछ मास इसकी धुन तो लगा के देखो, ताकि तुम्हारी संकल्पों की गति कम हो। फिर इसके रिजल्ट क्या निकलती है, तुम अपना अनुभव सुनाना। जबरदस्ती हर बात में ठस के बैठ जाना। हर एक की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, हमको देखना होता है मैं कहाँ हूँ। कौन नहीं चाहता कि मैं उड़ के सबसे आगे ही चला जाऊं? जब भी बैकुंठ धाम तैयार हो, एक छोटा सा गांव तैयार, बस मेरे को वहां होना है। अरे क्यों नहीं होना, कहाँ मना कर रहे हैं, लेकिन अपनी कैपेसिटी को देखते हुए चलोगे तो भगवान बैठा है, तो वो भोले आत्माओं का नाथ है जो भोली वाली हैं। तुम अगर हिम्मत रखती हो, हिम्मत रख बच्चे, मदद दे बाप। हिम्मत रख के अगर तुम कदम उठाते हो तो मदद क्यों नहीं मिलेगी? कहाँ हो, किसी स्थिति में हो, ये तो वो देखता ही नहीं है। देखता क्या है? मात्र तुम्हारी हिम्मत देखता है। इतना ऊंच इनको जाना है, और वर्तमान समय ये कहाँ है? जाना इतना ऊंच है, वर्तमान समय ये कहाँ है? और कैसी मेहनत करने के लिए तैयार है? जो अच्छी अच्छी जो पार्वती हैं, अच्छी अच्छी जो पवित्र आत्माएं हैं, जो आज कल्पना भी नहीं कर सकती, इनका वो लक्ष्य है, वहां तक पहुंचने का लक्ष्य है। सोचो आप। शुरुआत कहां से करेंगे? जब कलयुग का अंत है तो अंत है ना। वायुमंडल दिन प्रतिदिन खराब हो रहा है, अच्छा हो जाएगा? खराब है। तो चारों तरफ जो वायुमंडल फैल रहा है, निरंतर बढ़ रहा है और जास्ती बढ़ने वाला है, तो निरंतर दिन पर खराब होगा या अच्छा होगा? खराब होगा। तो उसमें मात्र अगर व्यर्थ संकल्पों के ही तूफान आ रहे हैं तो क्या बड़ी बात। अगर कोई ज्यादा नेगेटिविटी नहीं आ रही तो बहुत भाग्यशाली हो। अगर नेगेटिव संकल्प चल रहे हैं, कामुकता के संकल्प चल रहे हैं, ईर्ष्या द्वेष के संकल्प चल रहे हैं, ये ज्यादा खतरा है। व्यर्थ उतना बड़ा खतरा नहीं है, इससे वायुमंडल खराब होता है। काम और क्रोध महाशत्रु हैं। क्या है ये? छोटे मोटे शत्रु, महाशत्रु हैं। ये ईर्ष्या द्वेष तुमको जलाता है, तुम सामने वाले की प्रोग्रेस नहीं देख सकते, जलते हो अंदर ही अंदर। ये रावण है, रावण, अंदर ही अंदर जलते हो। वाह, धुआं उठता तुम्हारा दिखता है बाप दादा को। इतना बड़ा रावण पाल के रखा हुआ ईर्ष्या द्वेष का है। इम्प्योरिटी के संकल्प चल रहे हैं, अपना भी वायुमंडल खराब, सामने वाले के वायुमंडल खराब। ये महाशत्रु हैं, शत्रु नहीं, क्या हैं?
काम और क्रोध को महाशत्रु बताया है गीता में, और भगवान भी यही कहते हैं, क्रोधियों की तो शक्ल ही नहीं देखें, ऐसे गुप्त होके बैठ जाएं। क्या समय कम है, वायुमंडल की कोई दुहाई नहीं दे सकता। जहां हो, जिन स्थिति में हो, परिस्थिति में हो, वो तुम्हारी ही परिस्थिति है। लेकिन वो कहता है भोलानाथ, वो नहीं देखता, तुम्हारी किच्चड़ पट्टी नहीं देखता, और हिम्मत देखता है। हिम्मत के आधार से जो तुम कदम उठाते हो, वो कदम उसको चाहिए। एक कदम तुम्हारा 1000 कदम वो सहयोग का प्रॉमिस करता है, वो भी हिम्मत का। हिम्मत और प्रैक्टिकल कदम में अंतर क्या होता है? हिम्मत और प्रैक्टिकल कदम में कुछ अंतर होता नहीं होता? पहले हिम्मत या प्रैक्टिकल कदम होते हैं? पहले होती है हिम्मत। हिम्मत था संकल्प, वो है बीज, और बीज के पीछे होता है प्रैक्टिकल। तो जब तुम हिम्मत करते हो तो तुम्हारा वतन कहाँ इमर्ज हो जाता है? वतन में। मुरली में बोला है, जो तुम्हारे पास सुंदर सुंदर संकल्प आते हैं ना, वो कहाँ से ट्रांसफर होकर आते हैं? वतन से आते हैं। जिन संकल्पों में तुम्हारा कोई भी स्वार्थ नहीं है, जो सुंदर संकल्प है, तुम बाप समान बनने के लिए संकल्प करते हो, वो कहाँ से आ रहे हैं? फिल्टर होके वतन से आते हैं। तो सोचो, जो वतन से तुम्हारे पास संकल्प आए, वो सुंदर संकल्प, जबकि तुम्हारे पास वह भी क्वालिफिकेशन भी नहीं है, इतने कमजोर हो, एकदम अंत का भी अंत है, फिर भी तुम अगर हिम्मत रखते हो, तो फिर बाप की कोई मदद ना मिली, ये कैसे हो सकता है? इसलिए कल एक इशारा दिया था कि केवल साक्षी होना पड़ेगा तुमको, याद की कोई रिजल्ट देखने के प्रति। याद की अगर तुमको कोई रिजल्ट नहीं दिख रही है तो कोई चिंता मत करो। तुम्हारी बीच में ही यात्रा नहीं रोकनी है कि ऐसी छोटी मोटी तुमको कोई सिद्धि मिल जाए, तुम गैसी गवारा बने और खल्लास। एक तरफा लगे रहो, बस लगे रहो, क्योंकि एक तरफा लगे रहने का भी एक निश्चित टाइम है। उस निश्चित टाइम तक वो साक्षी है, वो निश्चित टाइम तक वो साक्षी है। वहां तक जो तुम मेहनत कर रहे हो, ये मेहनत ही तुम्हारा आधार है। बाकी अगर बाप आया है तो माना उसका आना केवल साक्षी रहना, केवल साक्षी होने के लिए आया क्या? अरे वो तो खुद प्रॉमिस करते हैं, क्या कहते हैं मुरली में, किस लिए आता हूं? तुमको पति से पावन बनाने आता हूं। बाप आए हैं, तुमने बहुत पुकारा है, अब तुमको आए हैं पति से पावन बनाने। सोचो, तुम्हारी पुकार सुन के बाप आया है तुमको पति से पावन बना के, आप समान बना के घर ले जाने के लिए। इतना बड़ा टारगेट और तुम्हारी हिम्मत। इसलिए कहते हैं भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। हिम्मत रख बच्चे, मदद दे बाप। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं। अब बच्चों को यह तो अच्छी तरह मालूम है कि बेहद के बाप को ही कहा जाता है बिगड़ी को बनाने वाला। पूरी एडवांस पार्टी है बिगड़ी। कहते हैं ये बच्चा बहुत बिगड़ा हुआ है। क्या है ये बच्चा बिगड़ गया, माना इसकी चलन में अंतर आ गया, उसको कहते हैं बिगड़ा। तो क्या कह रहे हैं? बिगड़ी को बनाने वाला भगवान क्या है? जिनकी चलन बिगड़ जाती है, जो भोले हैं, जो बुद्धू बन गए, उन बिगड़ी को बनाने वाला श्री कृष्ण बिगड़ी को सुधार नहीं सकता। क्यों भाई? श्री कृष्ण बिगड़ी को सुधार नहीं सकता, क्यों? बोलो। अरे खुद ही बिगड़ा हुआ है, उसकी चाल कैसी है? भावा ने कहा इस चाल में भी कोई चाल समाई होगी, वो बात अलग, लेकिन टेढ़ा खड़ा है या सीधा खड़ा है? टेढ़ा खड़ा है, तो वो क्या हमारे बिगड़ी को सुधारेगा? गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं शिव है।
शिव बाबा रचयिता है और श्री कृष्ण रचना है। कहाँ रचयिता, कहाँ खुद बिगड़े से सुधरे। स्वर्ग का वर्षा देने वाला स्वर्ग का रचयिता हो सकता है। वो भगवान ही हो सकता है। यही भारत की मुख्य बड़े से बड़ी भूल है। कौन सी? यहां भी ये बुद्धू बन गए। सोचो, माना अंत तक ही ये तो बुद्धू बनते रहते हैं। कैसे बुद्धू बन के? यहां भी ब्राह्मण बुद्धू बन गए कि गीता का भगवान कृष्ण को समझ लिया तो बचाओ इनकी क्या गति होगी। माना अंत तक बुद्धूपना तुम्हारा बना ही रहता है। तो जवाब, अभी भगवान क्या करे बैठ के है? तो श्री कृष्ण को बाबा कोई कह नहीं सकते। बड़े से बड़ी मुख्य भूल कौन सी हुई? कृष्ण को भगवान मानना। श्री कृष्ण को बाबा कोई कह नहीं सके। बाबा अर्थात ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर का वर्षा कैसा होता है? बाप अपना वर्षा दे ना दे, लेकिन बाबा का वर्षा, दादे का वर्षा सबको मिलेगा। वर्षा बाबा से ही मिलता है और भारत को ही मिला था। क्या? भारत और फिर भारतवासी। भारत में ही श्री कृष्ण शहजादा, राधे शहजादी गाई हुई है। महिमा ऊंच से ऊंच एक बाप की है। श्री कृष्ण है ऊंच से ऊंच रचना, विश्व का मालिक। क्या? ऊंच से ऊंच रचना माना ऊंच पुरुषार्थ किया है तो ऊंच पद, मध्यम पुरुषार्थ किया है तो मध्य का पद, नीच पुरुषार्थ किया तो नीचा पद। उनको कहा जाता है सूर्यवंशी डीटी डिनाइस्टी। वहां से शुरुआत हुई है किसकी? दैवी घराने की। गीता आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र है। खास सतयुग में तो किसको ज्ञान ने सुनाया नहीं है। संगम पर ही बाप ने सुनाया है। चित्रों में भी पहले यह सिद्ध करना है। क्या? चित्रों में भी पहले यह सिद्ध करना है। क्या? गीता का तुमको पावन बनाने वाला चित्र कौन कौन सा है? जैसे ये सिद्ध करो। एक तरफ किसका चित्र रखो? शिव बाबा का। तो हमने जब प्रदर्शनी निकालते थे, मेले करते थे, प्रदर्शनी निकालते तो किसको चिप दिया वहां पे? शिव बाबा की जगह शिवलिंग। और दूसरी तरफ किसको रखा? कृष्ण को रखा। एक है रचयिता और एक है रचना। तो दोनों के चित्र देते हैं। गीता का भगवान यह रचयिता है जो पुनर्जन्म रहित है, ना कि श्री कृष्ण रचना। वो पुनर्जन्म में नहीं आता। शिव जयंती है तो माना जन्म तो होता है, लेकिन तुम्हारी तरह पुनर्जन्म में नहीं आता। तुम जानते हो शिव बाबा ही हीरे तुल्य बनाते हैं। गोल्डन की बात नहीं। शिव बाबा स्वयं क्या है? हीरा। और तुमको कैसा बनाते हैं? हीरे तुल्य। गाया भी जाता है हीरे तुल्य, कोड़ी तुल्य। बच्चों की बुद्धि में यह रहना चाहिए कि बाप का फरमान है, तुम मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। बाप का फरमान है तुम, और जब नीरसता है तो अपना वर्षा याद करो। कितना बड़ा वर्षा है, कितने समय का वर्षा है तुम्हारा? पूरे कल्प की बाजी है। वह है बेहद का बाप। कृष्ण को तो हद का मालिक कहेंगे। भल विश्व का राजा बनता है, शिव बाबा तो राजा नहीं होगा ना। शिव बाबा तो राजा नहीं है ना। गीता की वास्तव में बड़ी महिमा है, साथ साथ भारत की भी महिमा है।
भाव भारत सब धर्म वालों का बड़ा तीर्थ है। तो सबको सदगति करने के लिए कहाँ आना पड़े? भारत में, क्योंकि भारत में ही भगवान आते हैं। सिर्फ कृष्ण का नाम डालने के कारण सारा महत्व उड़ गया है। इस कारण ही भारत कौड़ी तुल्य बन गया है। भारत कौड़ी तुल्य अर्थात भारतवासी कौड़ी तुल्य बन गए। है तो ड्रामा अनुसार, परंतु सावधान करना होता है। बाप रे बाप, क्या क्या कह रहे हैं? है तो ड्रामा अनुसार, क्या होने वाला है? ड्रामा अनुसार है जी। गीता का भगवान तुम कृष्ण को बनाओगे कि तुम्हारा बहुत बड़ा पद नहीं है। ये भी ड्रामा अनुसार होगा, लाख कोशिश करो तुम, लेकिन तुम क्या करोगे? कोई 16,000 में थोड़ी हो। ये भी ड्रामा अनुसार है। तुम लाख कोशिश करो कि वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम जो एक है वही तुम्हारी बुद्धि में रहे, नहीं। कहाँ जाओगे वापस बार बार? ये भी ड्रामा अनुसार है। बाप समझाते बहुत अच्छी रीति हैं, खोल खोल के समझाते हैं, समझो ना समझो। दिन प्रतिदिन गूढ़ बातें सुनाते रहते हैं, तो फिर पुराने चित्रों को बदलकर दूसरा बनाना पड़े। पुराने चित्र माना पुराने, नई दुनिया में नए चित्र माना नए। और तुम लेके बैठे रहो अपनी बुद्धि में, क्या वो पुराने चित्र। नई दुनिया में सब कुछ नया होगा या थोड़ा सा भी पुराना चल जाएगा? है पूरा नया माना पूरा नया, कुछ भी पुराना नहीं। यह तो अंत तक होता ही रहेगा। क्या? चैतन्य चित्रों में चेंज अंत तक होता ही रहेगा। बच्चों को बुद्धि में अच्छी रीति रखना चाहिए। शिव बाबा हमको वर्षा दे रहे हैं, कृष्ण नहीं। कहते हैं माम एकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। कृष्ण को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। वह सर्वशक्तिवान तो है नहीं, सर्वशक्तिवान बाप है। वर्षा भी वह देते हैं। मनुष्य कृष्ण को ही याद करते रहते। अच्छा समझो, कृष्ण ने कहा है, वह भी कहते हैं देह के संबंध छोड़ मामेकम याद करो। मानो अच्छा, क्योंकि वो गूंगा तो होगा नहीं। तो आत्मा तो बाप को याद करेगी ना। अगर वो बोलते हैं मामेकम याद करो तो किसके लिए इशारा देते हैं? आत्मा को इशारा देते हैं। और आत्मा किसको याद करेगी? बाप को याद करेगी ना। कृष्ण तो सभी आत्माओं का बाप है नहीं। इस्लाम में बौद्धिक क्रिश्चियन सभी आत्माओं का बाप है नहीं। यह सब विचार सागर मंथन कर बुद्धि में धारणा करनी चाहिए। वो तो सबका बाप है। कौन? शिव बाबा। जितने भी धर्म वाले हैं सबको वर्षा देने वाला है, वो है सबका बाप। कृष्ण सबका बाप हो ना सके। कोई कोई मोह में फंसने के कारण फिर धारणा नहीं कर सकते। क्या इतनी बड़ी व्याधि है क्या? क्या कहा? खासकर माताओं के लिए। कोई कोई मोह में फंसने के कारण फिर धारणा नहीं कर सकते। कौन सी धारणा है मोह के फंसने के कारण से नहीं धारणा हो पाती? कौन सी? एक व्रता। कहना और करने में बहुत अंतर होता है। इसलिए कहा अपनी रगों को चेक करना है पर्सनली, कि तुमको ही छूटना है, दूसरों को नहीं छूटना। पर्सनली अपनी रगों को चेक करो, जितना कम समय में है। क्या लगता है आज की दशा के परमान हम एक व्रता होके ट्रांसफर हो पाएंगे? कर्म भोग की भी नूंद है। हंसना भूल जाओगे। क्रिश्चियन क्या करते हैं? वो अंदर बाहर से एक नहीं होते, शोबाजी ज्यादा करते हैं। अंदर जानते हैं हमारे अंदर की क्या दुर्दशा है। तुम गाते आए हो और संग तोड़
आप सब जोड़ेंगे क्या? कब से गाते आए हो? जन्म जन्मांतर से गाते आए हो। मेरा तो एक दूसरा ना कोई, परंतु मोह फिर ऐसी चीज है जो एकदम बंदर बना देता है। सोचो कितना खतरनाक है। बंदर कैसा होता है? मतलब मंदिर लायक बन ही ना सके। बंदर में मोह और लोभ बहुत होता है, क्या? बंदर में दो चीजें खास बताई, कौन कौन सी? मोह और लोभ। लोभ किन में ज्यादा होता है? लोभ का संस्कार है जी? हाँ ठीक बोला। किसने बोला? हाँ क्या बोला? मुसलमान। मुसलमान भूख मरेंगे, ध्यान रखना, प्रैक्टिकल है। लाख कोशिश करें याद करने की, भूख मरेंगे। किस संस्कार की वजह से? लोभ की वजह से। बंदर में मोह और लोभ बहुत होता है। साहूकार लोगों को भी समझाया जाता है कि अभी मौत सामने खड़ा है। तुम बहुत बड़े ज्ञान के साहूकार हो, 4-4 घंटे कोर्स कराते हो, तो छोटे हो या बड़े साहूकार हो, है? उनको समझाया जाता है अभी ये कोई काम आने वाले नहीं है। तुम्हारा करोड़ों अरबों भी ये क्या है, किस खाते में जाएगा? मौत सामने खड़ा है। यह सब ईश्वरीय सेवा में लगाओ, भविष्य बना लो। अगर तुम्हारे पास बहुत धन है, बहुत तुम्हारी सुंदर बुद्धि है, बहुत ज्ञान रत्न है, तो क्या करो? सेवा में लगाओ। अपना भविष्य बना लो। भविष्य कौन सा बना लो? शरीर छोड़ के वहां जाके तुम्हारा भविष्य बना लो, या इसी शरीर से इन्हीं आंखों से देखने वाला भविष्य बनाओ। कैसा भविष्य है? हाँ, इन्हीं आंखों से सब कुछ देखें, या शरीर छोड़ने के बाद वहां जाएं जब मालूम ही नहीं है कि पिछला जन्म हमारा कैसा था। परंतु बंदर मुआफिक लटक पड़ते हैं, छोड़ते नहीं है। बंदरी नहीं बोल रहे, ज्यादातर क्या बोल रहे हैं? बंदर बंदर बंदर। सोचो कैसा बंदर है ये। क्या है इसका कूट कूट के भरा इस बंदर के पास है? एक तो लोभ। सोचो लोभ होता है मातों के पास, ये कितना इसको तुच्छ बुद्धि ही कहो। सोचो मेल चोला होने के बाद भी फिर भी इसको लगता है कि बहुत बड़ा पार्ट है। सोचो ऐसों के शरीर रहेंगे? शरीर रह सकते हैं? बंदरे की बात नहीं कर रहे, जबरदस्ती आप लोग घबरा जाती हैं। किसकी बात कर रहे हैं? बंदर। और दूसरा कौन सा बताया? लोभ। लोभ ही बताया, मोह कहाँ बताया? हाँ हाँ लोभ। सोचो खाने पीने में कभी भी झूठ बोल दे ये, तो ये अभी भूख मरेगा, या इसकी बुद्धि में बहुत बढ़िया भगवान की याद आएगी, या आ रही होगी, है? तो कैसे कैसे बंदर है नई दुनिया में। बाप कहते हैं जो भी देह सहित देह के संबंध हैं उनसे बुद्धियों घटाओ, बाप की श्रीमत पर चलो। तुम कहते हो यह धन बाल बच्चे आदि सब ईश्वर ने दिया है। वाह कितना आसान है कहना ना, और फिर वो ले लेता है तो ईश्वर को छोड़ देते हैं। बाबा मुरली में क्या कहते हैं? ईश्वर ने दिया है, अब उसने शरीर छोड़ दिया, ईश्वर ने ले लिया, फिर ईश्वर के ऊपर उंगली क्यों उठाती हो भाई? दिया है तो एकदम प्रफुल्लित, संसार में मिठाइयां बांट रही, आ गया पता नहीं क्या आ गया, पता नहीं सपूत है या कपूत है? फिर कारने अकारने कोई कारण बन गया, उसने शरीर छोड़ दिया, फिर इनका चेहरा देखो, ये कभी नहीं बोलते कि स्वर्ग में चला गया, कि स्वर्ग से ही तो आया था दूत। अब वह खुद आए हैं, कहते हैं यह तुम्हारा धन दौलत आदि सब खल्लास हो जाना है, ज्यादा समय नहीं है, जिसका तुमको नाज है। क्यों? हार्ट फेल ऐसे चुटकियों में होते हैं, बीमारी ऐसी लगे तुम्हारा धन भी क्या हो जाए, और ठीक भी ना हो, पड़े रहो। क्यों? सोल जो घुस गई। ये बहुत ज्यादा तुमको ललायत नहीं होना चाहिए।
कि हम शरीर को निरोगी बना रहे हैं, बहुत बड़ा। अरे सोलों का काम भी है। वो जब घुसेगी ना भ्रुकुटी में, कोई डॉक्टर बोलेगा, हर एक डॉक्टर, अरे कोई भी मशीन नहीं बता रही, तुम्हारा भ्रम है। अरे भ्रम नहीं है डॉक्टर साहब, मेरी तो दुर्गति हुई जा रही है। बोले नहीं, हमारी मशीन गलत नहीं है, और तुम अपना इलाज कराओ। कहाँ जाओ, किसके पास जाओ? है? अरे दिमाग का इलाज कराओ, किसके पास जाओ? मन के कौन होते हैं? उनके पास जाओ जाके। वो तुमको बताए, मनोविज्ञान का वो तुमको बताएंगे कि मन में तुम्हारे बैठ गया। क्यों? आत्मा में क्या है? मन बुद्धि। वो जो आत्मा आके बैठी है, वो भी कहाँ बैठी है? ट्रांसफर हो गया तो रोग। तो किसकी दबी रही धूल में? कितनी कमाई की थी? क्या? देह भान की धूल में कोई कोई दबी रही। फिर 3-4 आयाम और भी बताते हैं। अर्थक्वेक आदि होगी, यह सब खलास हो जाएगा। ऐसा बुद्धि में भूकंप आएगा, सब तुम्हारा जितना भी तुमने जमा करके रखा है सब खलास। एरोप्लेन गिरते हैं, वह आग आदि लगती है, तो पहले पहले चोर घुसते हैं जब तक पुलिस आए। क्या? ऊंची उड़ान पे उड़ रहा था एरोप्लेन, 720 की प्रैक्टिस। वैसे भी स्पीड एरोप्लेन की 600-700 तो होती ही है ना? तो ये बाबा ने बोला ये है तुम्हारी उड़ने की स्टेज। हट से तुमने पेट्रोल डाला हुआ है, हट से पेट्रोल डाल के तुम उड़ रहे हो, कहाँ तक? एरोप्लेन की स्पीड से। और फिर एक्सीडेंट के चांसेस हैं। जब एक्सीडेंट हो जाता है तो जो चोर थे 5, तुमको लग रहा था नहीं कोई चोर नहीं, तब तो मैं उड़ रहा हूँ, ये तुम कभी उड़ ही नहीं रहे थे, नेचुरल थोड़ी था। वो जैसे तुम नीचे गिरे, फटाक से चोर घुस गए। अरे नहीं तो उड़ती कला में कोई संभव है क्या, है कि चोर घुस जाए? इसलिए जो सोल हैं, इनका तो तुमको नॉलेज ही नहीं है कि यह कैसे प्रवेश करते हैं, कैसे उड़ाती हैं। ये एरोप्लेन तो जैसे टाइम बम है मुरली के हिसाब से, एक निश्चित टाइम पे इनको गिरना है और चोरों को घुस जाना है। पुलिस तो बाद में ही आएगी। यहाँ की बेहद पुलिस तो वैसे ही जानती है कि इसमें कौन बैठे हुए थे, इनको तो लूटना ही चाहिए था, ये 2 नंबर के थे सब जो बैठे थे। तो पुलिस बाद में आती है, तुरंत पहुंच जाती है। तुरंत कौन पहुंचते हैं? चोर। तो बाप समझाते हैं, बच्चे देहधारियों से मोह निकालना चाहिए। क्या बच्चे, समय कम है, तुमको देहधारियों से मोह निकालना चाहिए। मोहजीत बनना है। क्यों? कहते मोहजीत राजा का परिवार। वो परिवार कैसा है? सबके सब कैसे हैं? मोहजीत। देह अभिमान है सबसे पहला नंबर दुश्मन। उसी की वजह से क्या आ रहे हैं, चाहे काम है, चाहे क्रोध है, चाहे लोभ, मोह, अहंकार। मेन कारण देह अभिमान। और तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, मैं देह नहीं हूं, मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूं। देवताएं देही अभिमानी हैं। देह अभिमान आने से ही विकारों में फंसते हैं। तुम आधा कल्प देह अभिमानी रहते हो, अब तुम आधा कल्प देह अभिमानी रहते हो, अब देही अभिमानी होने की प्रैक्टिस करनी है। जो भी मनुष्य मात्र हैं, बिल्कुल ही इन बातों को नहीं जानते, ना परमात्मा को जानते हैं। जो भी मनुष्य मात्र हैं, परमपिता ज्योति स्वरूप है उसको तो जानते हैं, किसको नहीं जानते? जो परम आत्मा है उसको नहीं जानते। सोचो, इसलिए तुम्हारे लिए क्या कहा, मैं जो हूं और जैसा हूं। एक लाइन नहीं अभी पीछे लगा रहे, मैं जो हूं जैसा हूं, जिस रूप से पाठ बजा रहा हूं, कि अब दुर्गति का समय गया। क्या अब तुम्हारी दुर्गति का समय गया? नहीं तो ये भी कहते मैं जो हूं जैसा हूं, जिस रूप से पाठ बजा रहा हूं। लेकिन अभी कहां रुक जाते हैं, मैं जो हूं जैसा हूं कोई भी नहीं जानता। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा कितने जन्म लेती है, कैसे पार्ट बजाती है, हम एक्टर्स हैं, यह किसको पता नहीं है। इसलिए ऑर्फन निधन के कहा जाता है। क्या क्या नहीं मालूम, आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है, सबसे पहले ये बोला।
वह तो कह देते हैं आत्मा ज्योति में लीन हो जाती है, परंतु आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा में ही 84 जन्मों का पार्ट नूंदा हुआ है। कहते भी हैं आत्मा स्टार है, फिर भी समझते नहीं। आत्मा सो परमात्मा कह देते। कहाँ परमात्मा, कहाँ तुम आत्मा? सोचो, वो परमात्मा कैसा है? परम पिता की बात नहीं कर रहे। कहाँ परमात्मा, कहाँ तुम? तुमको बनना है आत्मा सो परमात्मा, माना परमात्मा तुमको बनना है। जब बनोगे तब बनोगे, प्रैक्टिकल हो जाएगा। लेकिन अभी क्या कह देते हैं? आत्मा सो परमात्मा, परम पिता नहीं। नहीं तो ये बोलना चाहिए आत्मा सो परम पिता, क्योंकि वो तो एक से ही है ना, वो भी ज्योति तुम भी ज्योति। लेकिन कहते क्या है? आत्मा सो परमात्मा। सोचो क्यों? क्योंकि आत्मा को वैसा बनना है। जैसा वो परम है, जैसा वो शिव का आधार है, वैसा तुमको बनना है। तो आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं, बाप को बिल्कुल जानते नहीं। आत्मा के लिए कहते हैं भ्रुकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। परमात्मा के लिए तो कुछ बताते नहीं। उनको परमात्मा कहा जाता है, वह भी परम धाम में रहते हैं। और कौन रहते हैं? हाँ, वह भी परम धाम में रहते हैं। वह भी बिंदी है, सिर्फ पुनर्जन्म रहित है। आत्माएं पुनर्जन्म लेती हैं। परमात्मा के लिए कहा जाता है ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, पवित्रता का सागर। किसके लिए नहीं कहा जाता? आनंद का सागर, प्रेम का सागर, सुख का। किसके लिए नहीं कहा जाता? परमात्मा के लिए कहा जाता है। किसके लिए नहीं कहा जाता है? परम पिता के लिए नहीं कहा जाता। मुरली में स्पष्ट बोला है। उस बिंदी के लिए नहीं कहा जाता। लेकिन जो सदा ही इस धरा पे है उसके लिए कहा जाता है। वो है तुम्हारी प्रॉपर्टी। जो 5000 वर्ष इस धरा पे है, जो कुछ उसके पास है वो तुम्हारे लिए, वो है प्रॉपर्टी। देवताओं को यह वर्षा किसने दिया? बाप ने। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, इन देवताओं जैसा कभी कोई है नहीं। 5000 वर्ष में इन देवताओं जैसा कोई नहीं। उन्हों को यह वर्षा कैसे मिला? कोई को भी पता नहीं। बाप ही आकर समझाते हैं, उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। इस समय आकर ज्ञान देते हैं, फिर प्रायलोप हो जाता है। प्रायलोप कब से हो जाएगा? हैं जी? हैं जी? इनसे मिलो। हाँ, इस जन्म में तुमको याद रहा, फिर 2-3 पीढ़ी ज्यादा 1-2 को सुनाया और फिर कोई वैल्यू ही नहीं, प्राय लोप हो गया। फिर होती है भक्ति। उनको ज्ञान नहीं कहा जाता। ज्ञान से तो सद्गति होती है और भक्ति से दुर्गति। जब दुर्गति हो तब सर्व का सद्गति दाता ज्ञान का सागर आए, तब तक क्या देखते रहते हैं? क्या कह रहे हैं? कितना बड़ा पॉइंट है। क्या? जब सबकी क्या हो? दुर्गति हो, ये भोले बुद्धू बने, तब सद्गति करने के लिए आए। बाप ही आकर ज्ञान स्नान कराते हैं। वह तो पानी का स्नान है, उससे सद्गति हो नहीं सकती। यह थोड़ी बातें भी धारण करनी चाहिए। मुख्य जो अच्छे अच्छे चित्र हैं वह बड़े होने चाहिए, जो कोई अच्छी रीति समझ जाए। मुख्य कितने हैं? मुख्य चित्र जो बड़े होने चाहिए। छत जितना बड़ा चित्र कौन सा बना दो? अच्छा, सीढ़ी का। माताएं बहनों सीढ़ी का, भाई बोलेंगे छत जितना कौन सा बड़ा चित्र बनाओ, हम अपना चित्र बनाएं। बोलो, इनको नहीं मालूम है? गोले का। सीढ़ी, सीढ़ी जबरदस्ती, सीढ़ी, सीढ़ी का भी बनाओ। लास्ट में बोला देवता धन वाले एक ही चित्र रहने वाला है सीढ़ी का।
ये खास देवता धर्म वालों के लिए है। और गोला, बम का गोला, कैसा गोला है ये, नाम भी देखो कैसा है, गोला। आगे ये नहीं लगाया कि बम का गोला, ये और लगा देते हैं, प्रैक्टिकल गोला ही है ये। तो ये अच्छे अच्छे चित्र बड़े बड़े होने चाहिए। पहला चित्र कौन सा है? त्रिमूर्ति शिव तो बैकबोन है, गोला। अभी बोला तो जब मेल है ना तो क्यों हम ध्यान दें? तुम लोग तो ध्यान दो। पहला चित्र कौन सा होना चाहिए, बोलो एक ही स्वर में? गोला, है ना, बड़ा होना चाहिए, ऐसे बम का गोला, इतना उसमें भरा हुआ है। क्या कुछ भरा हुआ है? विनाश की सामग्री भरी हुई है, उसके बीज रूप अवस्था में। दूसरा चित्र, लक्ष्मी नारायण, बड़े बड़े बनाओ, बड़े बड़े, जैसे जैसे तुम्हारी बुद्धि में छप रहे हैं बड़े बड़े। तीसरा चित्र है वृक्ष, कल्प वृक्ष, मेल है फीमेल है? मेल है, वृक्ष ही थोड़ी बोला है, वृक्ष, कल्प वृक्ष, झाड़, झाड़ी नहीं, झाड़। फिर लास्ट में देवताओं के लिए एक ही चित्र है, तुम अपनी चाल देखते जाओ। कैसी चाल है तुम्हारी, कैसी मोर जैसी चाल है, जो तुम कहाँ जा रहे हो? ऊपर की तरफ। अपने पाँव को देख के रो मत बस। क्या मोर की चाल कैसी होती है? उससे सुंदर कोई की चाल नहीं है। लेकिन आपने पाँव को देख के रो मत, आशावादी रहो। कौन आया हुआ है? भगवान आया हुआ है। तो बड़े बड़े होने चाहिए चित्र, अक्षर बड़े अच्छे हों। चित्र बनाने वालों को यह बुद्धि में रखना चाहिए, जो चित्र बनाने वाले चित्रकार हैं, जो चित्र को प्रैक्टिकल बनाएंगे, उनके लिए बोला। किसी को भी बुलाना है निमंत्रण देकर कि आकर परम पिता परमात्मा का परिचय लो और भविष्य 21 जन्म के लिए बाप से वर्षा लो। भाइयों बहनों, पालौकिक बाप से बेहद सुख का स्वैराज्य कैसे मिलता है, सो आकर समझो। बेहद के बाप से वर्षा पाना सीखो। क्या? बेहद के बाप से वर्षा पाना सीखो। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। इसी में सबसे ज्यादा डरते हैं। किसमें? प्रैक्टिकल जब तुम्हारे कर्मों के ऊपर आता है कि पढ़ाई है, पढ़ाई को पढ़ना और पढ़ाई को धारण करना। बाबा इसमें क्या बोला? इसमें डरने की कोई बात नहीं है। बुलाते हैं, हे पतित पावनाओ, तो चिंता क्यों करते हो? बाप भी कहते हैं काम महाशत्रु है, पावन दुनिया में जाना है तो पवित्र जरूर बनना है। पतित उनको कहा जाता है जो विकार से जन्म लेते हैं। सतयुग त्रेता में विष होता नहीं, उनको कहा ही जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। विकार है ही नहीं। फिर यहां तुम क्यों पूछते हो बच्चे कैसे पैदा होंगे? क्या पूछते हैं? काम विकार नहीं है तो बच्चे कैसे पैदा होंगे? और बाबा अक्सर क्या उत्तर देते हैं? जब योग बल से सृष्टि का परिवर्तन हो सकता है तो फिर बच्चे कहां लग रहे हैं? फिर यह क्यों पूछते हो कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं? तुम निर्विकारी बनो। अरे पहले अपना खुद को तो देख लो, क्या बनो? तुम तो परमधाम तक ही नहीं जा सकते, शरीर छोड़ के ही जाना है, तुम्हारे लिए बातें हैं ही नहीं। तुम कल्पना भी नहीं कर सकते कि निर्विकारी देवताएं होते कैसे हैं, योग बल से कैसे निर्विकारी बनते हैं। इसलिए कहा 16 कला संपूर्ण निर्विकारी। सोचो जब स्त्री की शुरुआत होती है तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, तुम मात्र शरीर छोड़ के वहां आ सकते हो। अरे निर्विकारी देवताओं का जीवन कैसा होता है, निर्विकारी कैसे योग बल से वो बने, वहां भी तुमको लगता है भोग की सृष्टि होगी। तुम निर्विकारी तो बनो, बच्चा जैसे होना होगा वैसे होगा, तुम केस करते रहो।
तुम यह पूछते ही क्यों हो? तुम बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के विक्रम विनाश हो जाएं। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया, और वो है पुण्य आत्माओं की दुनिया। वह है पुण्य आत्माओं की दुनिया, इसलिए और क्या बोला इसके ऊपर कि वहां एक भी पाप आत्मा नहीं हो सकता और यहां एक भी पुण्य आत्मा नहीं हो सकता। यह अच्छी रीति बुद्धि में बिठाना है। भक्ति का फल भगवान आकर देते हैं। बाप ही सर्व की सदगति कर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाप कहते हैं अब पवित्र बनो, माम एकम याद करो। यह है महामंत्र, मंत्र नहीं, केवल एक मुझे याद करो, यह है महामंत्र। बाप से वर्षा जरूर मिलेगा। बाप कहते हैं तुम मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। क्या? सतो नहीं, कहां तक चले जाओगे? सतो प्रधान बन जाएंगे। सीढ़ी पर समझाना है। क्या समझाना है सीढ़ी पर? सतो सामान्य का कितना जलवा होता है ये समझाओ इनको, मंदबुद्धियों को। जब तुम सतो सामान्य पर पहुंचोगे, जब तुम्हारी कर्म इंद्रिय एकदम शांत हो जाएंगे, जब 8 घंटे की तुम्हारी प्रैक्टिस नेचुरल हो जाएगी, इन मंद बुद्धियों को बताओ तो कितना बड़ा जलवा होगा तुम्हारा। कब की बात? सतो सामान्य की शुरुआत है। वो सतो सामान्य के आदि में जब जाएंगे, राम फेल हुआ तो कितनी कलाएं हैं? 14 कलाएं। तुम तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि उसको भगवान का टाइटल दिया गया तो क्यों दिया गया। संगम युग की यादगार है, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते कैसे उसने मर्यादाओं का पालन किया होगा। सोचो, तुम कल्पना नहीं कर सकते। एक तरफ है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, दूसरी तरफ पुरुषोत्तम। सोचो कितना अंतर है। एक तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम, दूसरी तरफ पुरुषोत्तम। कहाँ बनते हैं? संगम युग पे बनते हैं। तो सीढ़ी पर समझाना है। दिन प्रतिदिन हर चीज सुधरती जाती है, इसमें क्लियर कर लिखना है। तुम चिंता मत करो, सीढ़ी को देखो। दिन प्रतिदिन की बात की क्या? अरे जब हर चीज सुधरती जाती है तो तुम्हारे पुरुषार्थ से दिन प्रतिदिन तुम सुधार होगा नहीं होगा? बिगड़ी को बनाने वाला कौन? शिव बाबा। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना। जब आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो और कोई धर्म नहीं था। जो पवित्र बनते ही नहीं, पवित्र दुनिया में, जो पवित्र बनते ही नहीं पवित्र दुनिया में जाएंगे। जितनी ताकत तुम्हारे में भरती जाएगी। क्या बोला? आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो और कोई धर्म नहीं था। जो पवित्र बनते हैं, जो पवित्र बनते हैं वही पवित्र दुनिया में जाएंगे। जितनी ताकत तुम्हारे में भरती जाएगी उतना पहले आएंगे। क्या? उतना। कितना? जितनी तुम्हारे में ताकत भरती जाएगी उतना तुम पहले आएंगे। सब इकट्ठे तो नहीं आएंगे। कहां? किसके पास? बाप के पास। यह भी जानते हो सतयुग त्रेता में देवताएं बहुत थोड़े होते हैं, पीछे वृद्धि को पाते हैं। प्रजा में तो ढेर होंगे। समझाने वाले भी बड़े अच्छे चाहिए। बोलो, बेहद के बाप से आकर वर्षा लो। जिसको पुकारते हो हे बाबा, उनका वास्तव में नाम ही शिव है। शिव अर्थात कल्याणकारी, ईश्वर व प्रभु। भगवान कहने से यह नहीं समझते कि वह बाप है, उनसे क्या वर्षा मिलता है। शिव बाबा कहने से वर्षा याद आता है। उनको कहते हैं शिव परमात्माए नमः। परमात्मा का नाम तो बताओ। क्या कहते हैं? शिव परमात्माए नमः। तो परमात्मा का नाम तो बताओ। नाम रूप से न्यारी कोई चीज नहीं है। चीज क्या होती है? जो इन आंखों से
दिख सके। उनका नाम तो शिव नाम है, सिर्फ शिवाय नमः भी नहीं कहना है, शिव परमात्मा नमः। सोचो कितनी बड़ी बात है। वो क्या कहते हैं? शिवाय नमः। किसको नमन किया? ज्योति को नमन किया। वो एक्यूरेट नहीं है। क्या कहना चाहिए? शिव परमात्मा नमः। ज्योति को क्या नमन करोगे? ज्योति जहां है, जो अव्यक्त है, जो सदा ही इस धरा पे है, उसके थ्रू तुम नमन करो। हर एक अक्षर को बहुत अच्छी रीति क्लियर कर समझाना होता है। शिवाय नमः कहने से भी बाप का मजा नहीं आता। क्या? हाँ, वो बाप पूरे विश्व का बाप है वो ज्योति, उसमें कोई मजा नहीं आता। हाँ, तुमको चाहिए क्या? हाँ, परमात्मा नमः। मनुष्यों ने तो सब नाम अपने ऊपर रख दिए हैं। तुम जानते हो मनुष्यों को कभी भगवान नहीं कहा जाता। जितने भी भगवान निकले हैं, इनको कभी भी भगवान नहीं कहा जाता। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है। बाप रचयिता तो एक ही निराकार है। जैसे लौकिक बाप बच्चों को रचते हैं ना, वर्षा देते हैं, वैसे बेहद का बाप भी वर्षा देते हैं। भारत को विश्व का मालिक बनाते हैं। सारी दुनिया का पतित पावन एक ही बाप है। सारी दुनिया माना 800 करोड़ का। यह थोड़े ही कोई जानते हैं। हमारे धर्म स्थापक भी इस समय पतित हैं। कोई को बोलो तो सोचो क्या हालत हो जाए उनकी। क्या बोला? जब राम और कृष्ण ही पतित हैं, तो इनके जितने भी धर्म स्थापक हैं वो वर्तमान समय क्या हैं? पतित हैं। कब्र दाखिल हैं, केवल पतित ही नहीं, क्या है? देह विमान की कब्र में दाखिल हैं। अभी सबकी कयामत का समय है। जबरदस्ती अपनी तरह की मत पे चल रहे हैं। कौन सी मत है? कयामत है। क्या? बाप ही आकर सबको उठाएंगे। कब्र से क्या करेंगे? निकालेंगे। कयामत के समय ही खुदा भगवान आते हैं। वही ज्ञान का सागर है। लिखा हुआ है, सागर के बच्चे भस्मीभूत हो गए, अर्थात काम चिता पर बैठ काले आयरन एज्ड बन गए थे। फिर सुंदर कैसे बनेंगे? कितने थे ये? 60,000। फिर सुंदर कैसे बनेंगे? बाप कहते हैं याद की यात्रा से। कितना सुंदर उत्तर दिया। पहले पूछा कैसे सुंदर बनेंगे, काले बन गए, फिर क्या बोला? याद की यात्रा से। योग अक्षर कहने से मनुष्य मूंझ जाते हैं। कितना मुश्किल है। क्या योग? वो तो नामी ग्रामी है किनका? जब तुम संन्यास करते हो तो मूंझ जाते हैं, तो क्या कहते हैं? मन मना भव, मन को मेरे में लगाओ। बाप कहते हैं मुझे याद करो, अंत मते सो गति हो। कितना सहज समझाते हैं, फिर भी यह बातें बुद्धि में क्यों नहीं बैठती? देह अभिमान बहुत है, इसलिए धारणा नहीं होती। बाबा बड़ी अच्छी युक्ति बताते हैं। बेहद के बाप ने जिसको याद करते हैं, उसने आकर क्या किया? भारत को स्वर्ग बनाया था। हद का वर्षा तो जन्म जन्मांतर लेते आए हो। अब बेहद के बाप से 21 जन्म के लिए बेहद का वर्षा लो। सतयुग त्रेता में देवताएं राज्य करते थे। सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी, सो वैश्य वंशी, फिर शूद्र वंशी। 100 अक्षर डालने से सिद्ध होता है कि वही पुनर्जन्म लेते हैं, वर्णों में आते हैं। बाप समझाते तो सबको हैं। तुम सन्मुख बैठे हो तो खुश होते हो। क्या? समझाते तो सबको हैं, लेकिन तुम सन्मुख बैठे हो तो खुश होते हो। तुमको जो बोला हुआ है, तुम्हारा 84 चक्कर तुम कैसे लेते हो, तुमको सन्मुख समझाते हैं। कोई कोई की तकदीर में नहीं है तो सर्विस करते नहीं है।
सर्विस करेंगे तो नाम होगा। कहेंगे बाबा, बाबा की बच्चियां कितनी होशियार हैं, सब काम करती हैं, हमको स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देती हैं, यह बख्तर भी देती हैं। ज्ञान का क्या है ये? बख्तर भी देती हैं। यह चित्र है अंधों के आगे आईना। इसमें जादू आदि की कोई बात नहीं है, पवित्रता की ही मुख्य बात है। समझते हैं, यह अंतिम जन्म है, स्वर्ग में चलना है तो पवित्र जरूर बनना है। विनाश सामने खड़ा है, पावन जरूर बनना पड़े। बैठा नहीं है, लेटा नहीं है, क्या है? विनाश सामने खड़ा है। सन्यासी घर बार छोड़ते हैं, पावन बनने के लिए बाप कहते हैं विनाश सामने खड़ा है, मुझे याद करो तो बेड़ा पार हो जाए। तुम्हारा बेड़ा छूटे नहीं। बेड़ा छूट जाए, परम धाम जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या हो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए, रिजिवनेट हो जाए। इसी शरीर से तुम कहाँ तक जाओ? परम धाम तक जाओ। ओम शांति। कोई तो झेलो। हाँ जी, ऑनलाइन। हाँ जी, आज ऑनलाइन वालों को सबने चांस दिया है कि हम नहीं झेल पा रहे, ऑनलाइन कोई झेले। हाँ जी, बोलो ऑनलाइन। ओम शांति। ना, मैं आ गई झेलने के लिए। ओम शांति। कैसे हैं आप? हाँ जी, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी मिस जी कर जी। रहे हैं हम भी वहाँ हाँ जी, हाँ का माहौल। जी। हाँ जी। एक मिनट, हाँ भाई साहब। एक तो वापस से वो क्वेश्चन पूछ सकती हूँ जो बार बार पूछा है, लेकिन कल मैं एक मुरली सुन रही थी बहुत पहले की, और उसमें भी उसकी क्लैरिटी हुई है, और अभी भी आपने थोड़े दिन पहले की थी। हाँ जी, बट पूछ लो। फिर से पूछ। जी जी। मीठे मीठे सिकील थे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा रूहानी बाप। हो गया। ये मुरली में ये बोला है, इसका राज अगर कोई सुलझा दे, मुरली के महावाक्य हैं साकार मुरली के, इसका राज कोई सुलझा दे तो समझो सबसे बड़ा महारथी। सोचो कितना बड़ा रहस्य होगा। आदि की पूरी गाथा है इसमें। आदि की पूरी गाथा है इस एक लाइन में, तो कम से हमको गिनती तो आती है ना? चलो गिनती करो सब। मीठे मीठे शकील दे बच्चों प्रति मात पिता, कितने हुए? 2। बाप दादा 4। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते 5। एक तो हो गया अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम जी। जिसको बार बार आज मुरली ने बोला, परम पिता परम आत्मा, वो रूहों को नमन करता है। सभी ब्रह्मा कॉलेज बोल रहे हैं हाँ नमस्ते नमस्ते बाबा नमस्ते। किनको नमन करते हैं? जो रूहू बनने जाए, इसलिए बोले रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, क्योंकि उन्होंने हिम्मत तो रखी है। बाप समान बनने की जो हिम्मत रखें, उनके लिए मोस्ट क्या है? ओबीडिएंट सर्वेंट। तो उनको नमन करते हैं, उनको नमस्ते करो, उनके सदा हाजिर। बाकी 3 को लो त्रिमूर्ति, मोटे रूप में ही ठीक है, ज्यादा बारीकी में क्या जाना है, टाइम भी कम है। क्या है ये? बाकी है त्रिमूर्ति। माता पिता बाप दादा में 3 है मेल रूप। क्या है? 3 मेल रूप हैं, इसको कहेंगे त्रिमूर्ति।
माता पिता माना पिता, फिर बाप दादा, दादा माना बड़ा भाई, बाप तुम्हारा बाप आया है, क्या कहते हैं मुरली में, बच्चे तुम्हारा बाप आया है, लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड क्या है ये, तुम्हारा बाप आया है। माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। माता पिता गोले का चित्र, गोले के चित्र के ऊपर देखो कौन बैठे हैं, ब्रह्मा सरस्वती, लेकिन वो जो बैठे हैं वो किसके अंदर बैठे हैं, कोई आगोश है, कोई अव्यक्त है, जिस अव्यक्त के अंदर समाये हुए हैं और परम धाम जा रहे हैं। इनको कहेंगे सह शरीर, शरीर होते होते कहाँ की यात्रा करना, परम धाम की यात्रा करना, पहले पहले सैंपल बनना। बाबा ने कोई बोर्ड पे लिख के नहीं देंगे, क्या करेंगे, सब अपने अपने पार्ट से स्वतः ही सिद्धि स्वरूप बन के, अंदर तुम्हारे क्या चल रहा है नहीं चल रहा कौन देखता है, कोई किसी से कम नहीं पड़ता। लेकिन प्रैक्टिकल जब तुम सिद्धि स्वरूप बनते हो तो कोई भी तुम्हारे सामने खड़ा हो नहीं सकता। तो हर चीज प्रैक्टिकल, चाहे माता पिता हो चाहे बाप दादा हो, ये है प्रैक्टिकल। जो तीन मेल रूप हैं इनको कहेंगे त्रिमूर्ति। क्या है ये है त्रिमूर्ति। और अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, जो रूहू बनने जा रहे हैं उनको क्या करते हैं, नमन करते हैं। हाँ जी, हो गया, हाँ जी हो गया। और भाई साहब उस दिन आपने कहा था झापट खाए बिना स्वर्ग नहीं मिलता। हाँ जी, हाँ बिल्कुल नहीं, मैंने नहीं बोला, बाबा ने एक मुरली में ही बोला है। हाँ जी। अच्छा, कोई किसी को झापट मारे तो उसको परमिशन दे दो, खुली परमिशन दे दो कि भैया आपको 10 सेकंड है, ज्यादा 15 सेकंड, कितने होते हैं 15, 10-15 सेकंड, छोटे होते हैं बहुत होते हैं कम होते हैं, छोटे होते हैं तो फिर 1 घंटा पिटवा लो झापट के लिए तो 5-7 सेकंड भी बहुत होते हैं, है ना। 5 सेकंड में कितने झापट मार सकते हैं आप, आपको चलो परमिशन दें, लगातार 2-3 लोग आपको परमिशन दे दें कि लो शुरू हो जाओ, सेकंड की बात कर रहा हूँ, 4-5 सेकंड, मतलब जो भी उनसे बनेगा धड़ाधड़ कि इतना ही चांस मिले ना भड़ास निकालने का 1 घंटा 2 घंटा की मार ही डालो इसको बेचारे को, आप अपनी भड़ास निकालो, है ना। तो बाप फिर इसको सर्टिफिकेट दे ना, अगर ये शुभ भावना शुभ कामना नहीं छोड़ता है, अगर इतना पॉजिटिव है तो फिर ये बाप सर पे बिठाएगा। और अगर इसके पास कोई सिद्धियां हैं, सिद्धि होती हैं मन को कंट्रोल करने की, जब आपका मन कंट्रोल होता है तो मन में जो भी संकल्प है सिद्ध हो जाता है। अगर आपने इतना ही संकल्प आ गया कि बिना कसूर के मैं पिट गया, अब तुम्हारी केवल दुर्गति ही अगर निकल गया तो समझो बेचारों की क्या गति होगी, है। इसलिए तुम किसी के लिए भी अशुभ सोच नहीं सकते, किसी को श्रापित नहीं कर सकते। और तुमको क्या मिल गया, बड़े से बड़ा स्वर्ग, बाप रे बाप रे बाप, नहीं तो जेलों में जाना पड़ता है सोचो, डंडे खाने पड़ते हैं, भूत प्रवेश होते हैं, बाप कितना बड़ा अनर्थ होने जा रहा है एक एक के साथ, है। तुमको 2-4 झापट में ही स्वयं स्थिति में टिकना, ऐसा अविनाशी हो जाए तो सोचो, इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। और रियली में इससे अच्छा कुछ नहीं है, क्योंकि बाप को फिर मुरली चलानी पड़ी, जितनी दुर्गति हो गई है हो गई है, अब कोई दुर्गति हो ना सके। तुम्हारे हिसाब किताब झापट में ही अगर चुकतू होने हैं तो सोचो, कहाँ तो सूक्ष्म बतन पड़ा हुआ है धर्मराजपुरी बनने के लिए, कहाँ बड़े बड़े एक्सीडेंट ब्राह्मणों की दुनिया में, कहाँ बड़े बड़े अचानक सोल घुस के जो आने वाले हैं कर्म भोग ब्राह्मणों की दुनिया में, है। और कैंसर के पेशेंट 3 मास हॉस्पिटल में रहे, धर्मराज की सजा ना खानी पड़े, बहुत बेहतर है, मुरली बताती है। तो ये सब आफतें जो सामने खड़ी हैं, ये जितनी भी आफतें हैं ये सामने खड़ी हैं, और तुम अगर 2-4 झापट में ही फ्री हो गए, तुम्हारे से जास्ती भाग्यशाली संसार में कोई होगा, हो सकता है,
बिल्कुल नहीं। हाँ जी बोलिए। जी भाई साहब, तो एक मूली में ये आया कि रावण अपने 10 नाखूनों का जोर लगाकर तुम्हारे लिए राजधानी स्थापन कर रहा है। जी 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 जी, ठीक है। कहाँ लगे हैं? माउंट आबू में, थ्रू आउट पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में। ये रावण क्या कर रहा है? 10 नाखूनों का जोर लगा के तुम्हारे लिए, तुमको ये लफड़ेबाजी नहीं करनी, बड़े सेंटर बनाओ, मेले करो, प्रदर्शनी करो, तुम्हारा ये धंधा नहीं है। कौन कर रहा है? रावण बेचारा दिन रात एक कर रहा है, 10 नाखूनों का जोर लगा के तुम्हारे लिए राजधानी स्थापन कर रहा है। तुम क्या करो? बस तप करो कि रावण खुश हो जाए। हैं? जिसने इतनी ताकत लगा दी है, इतनी बड़ी राजधानी स्थापन करे, वो तुमसे खुश हो जाए। सोचो कितनी बड़ी प्रारब्ध है। हाँ जी। और हाँ जी, और भाई साहब एक है जैसे रुद्रमाला और एक है विजयमाला। तो कल सुना कि रुद्रमाला है पुरुषार्थी यानी सन्यासियों की माला, और विजयमाला होती है प्रवृत्ति मार्ग की, पवित्र आत्माओं की माला। तो रुद्रमाला के मनकों को विजयमाला में पिरोना पड़े। ठीक है। मतलब पुरुषार्थी माना रुद्रमाला और विजयमाला माना नई दुनिया ठीक है के मन। हाँ जी। तो कहाँ गई? हाँ बता रहा हूँ। ठीक तो है। हम जी जी जी, बोलिए 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 बोलिए, पहले पूरा बोल लो। नहीं भाई साहब, वही क्लियर करना है कि एक होती है रुद्रमाला, एक होती है विजयमाला, बिल्कुल फिर बिल्कुल बिल्कुल। वैजयंती माला भी होती है। अरे वैजयंती माला जो आपको कंप्लीट हो जाते उसको बोलते हैं विजय प्राप्त हो गई। अंत में इन्होंने विजय प्राप्त कर ली। मुरली में बोला है साकार में कि रुद्रमाला का मन का कोई बड़ा बात नहीं है, विजय माला में पिरोना ये है बड़ी से बड़ी बात। सबका लक्ष्य क्या है? विजय माला में पिरोना, विकारों के ऊपर जीत प्राप्त करना। रुद्रमाला कितनी बड़ी है? 800 करोड़ की भी रुद्रमाला है। इसलिए बोला है रुद्रमाला का मन का बनना, माना यहां भी रुद्रमाला का मन का बनना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अगर तुमको डायरेक्ट पालना मिल रही है तो तुम पहले किस में पिरो जाओ? विजय माला में पिरो। और जब तक तुम विजय माला में नहीं पिरोए तब तक विजयंते नहीं कह सकते। नहीं कह सकते। और बीच में शरीर छोड़ दिया तो फिर इसी तरह के संस्कार लेके तुम जाओगे, कोई नया गुल खिलाने वाले नहीं हो। अब सब कुछ प्रैक्टिकल होने जा रहा है। लक्ष्य सबको एक मिला हुआ है कि विजय माला में आना। विष्णु की होती है विजय माला, रौद्र रूप धारण किया रुद्र की होती है रुद्रमाला। रुद्रमाला से और विजय माला में अंतर क्या है? रौद्र रूप धारण किस लिए किया? और रौद्र रूप धारण किस लिए किया जाता है? विनाश के लिए, है ना। और विष्णु के है विजय माला, मुरली में ही बोला है। तो तुम्हारा लक्ष्य है नई दुनिया मना सत्युग वैकुंठ में जाना, वहां माला में पिरो जाना। क्या वहां की जो माला है वो कैसी है? इंद्रिय जीत की माला है। रुद्र माला के मन के बन के तुमको बहुत सुंदर क्लियर हो गया कि डॉक्टर की पढ़ाई हमने यहां पढ़ी और अगले जन्म में डॉक्टर बने, कायदा नहीं है। अगर तुम्हारी पढ़ाई ये बुद्धि में बैठ गई कि डॉक्टर की पढ़ाई हमने यहां पढ़ी है, देवता बनने की पढ़ाई यहां पढ़ी है, तो देवता प्रैक्टिकल यहां बनना है, शरीर को रिजुविनेट यहां करना है, 5 तत्वों का परिवर्तन यहां करना है। जब तुम्हारे 5 तत्वों का परिवर्तन तुम कर लेते हो तब कहेंगे पूरी तरह तुमने जीता, वैजयंती माला। ये है तुम्हारे जीवन का लक्ष्य। रुद्र माला से ट्रांसफर होकर कहाँ जाना? विजय माला में पिरो जाना, वो है विष्णु की माला। मुरली में बोला हुआ है, इसलिए बोला ये कोई बड़ी बात नहीं है। रुद्र माला का मन का बना, उसमें तो कैटेगरी है? लेकिन उसमें खास जो फर्स्ट कैटेगरी है कौन सी? फर्स्ट कैटेगरी कौन सी है? सूर्यवंशियों की। हाँ, उनको जैसे कि चैलेंज है, तुम्हारी कर्मातीत अवस्था तब कहलाती है जब आत्मा के साथ तुम्हारा शरीर भी तत्व प्रधान बने, तब कहेंगे 5 तत्वों को जीता। हाँ जी।
अच्छा, और भाई साहब कृष्ण को बच्चा क्यों कहते हैं? लो। प्योरिटी की वजह से? नहीं, वो क्या बाप है क्या? आज पहली बार सुना, इनसे मिलो। कृष्ण को बाप कौन सी मुरली में बताया है? बच्चे को बच्चा नहीं कहेंगे तो क्या बाप कहेंगे? अरे हद हो गई भाई। जो पहले पहले वर्षा लेता है। हाँ हाँ जी हाँ, बोलो पहले, उत्तर तो फिर तो बाद में ही दें, बोलो। नहीं भाई साहब, एक होता है बच्चा और जी। एक होता है बाप। मतलब बच्चा मतलब छोटा बच्चा। हाँ बच्चा तो है, बाप नहीं है, लेकिन छोटा बच्चा क्यों है? वो छोटा बच्चा नहीं बनेगा, निर्विकारी नहीं बनेगा तो वर्षा कैसे ले लेगा? हैं, बड़ा ही देहभान में बड़ा होके चले, हैं, कुछ भी वर्षा नहीं मिलेगा। कैसा बनना पड़े? जैसे महात्मा होता है, छोटा बच्चा कैसा होता है? महात्मा। विकार, कोई विकार नहीं होता। तो ऐसा छोटा बच्चा बनना पड़े, इसलिए कृष्ण को क्या बोला? बच्चा। बाप जिसको बच्चा बोले, सोचो कैसा बच्चा होगा? तब तो जाके पहले वर्षे का अधिकारी बनता है। हाँ जी। हाँ जी। और भाई साहब बाबा कहते हैं, अमर बाबा आकर तुम अमर आत्माओं को अमर युग में ले चलने के लिए अमर कथा सुना रहे हैं। वाह, अति सुंदर। लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि 3 कथाएं बाबा बात करते हैं ना, सत्यनारायण की कथा, तीजरी की कथा और अमर कथा। हाँ, तो इनमें कोई फर्क है? इसमें तुम्हारा लक्ष्य है डायरेक्ट नर से नारायण बनना। पहले चाहिए तुमको तीसरी की कथा, तुम्हारा तीसरा नेत्र तो खुले, तुम वास्तविक तक तो जानो कि वास्तविकता क्या है, इस ज्ञान की रियलिटी क्या है। पहले चाहिए तुमको तीसरा नेत्र, और उसके बाद अविनाशी। ये शरीर सबके विनाशी हैं। इस शरीर को कैसा बनाना है कि विनाश काल हो जाए, चारों तरफ बड़े से बड़ा ब्राह्मण की दुनिया में होलसेल मृत्यु हो जाए, लेकिन तुमको अमर भव का वरदान मिल जाए। लंबी आयु का वरदान किस लिए चाहिए? डायरेक्ट तुमको नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है। कोई मासी का घर नहीं है। शरीरों को रिजिवनेट करना, ये कोई जम दे जाम दे नहीं होता। केवल फलाहार खाने से शरीर रिजिवनेट नहीं होते। फलाहार खाने से व्याधि नहीं आएंगी। फलाहार खाने से क्या है? कोई ऐसी व्याधि नहीं आएगी जो तुम्हारी याद की यात्रा रुक जाए। लेकिन लंबी आयु, अमर भव का वरदान, वो है निसंकल्प अवस्था, फास्टिंग की पराकाष्ठा। अगर शरीर रिजोनेट की बात आएगी तो फास्टिंग की पराकाष्ठा चाहिए, तब तुम्हारे जो डैमेज सेल है वो क्या हो? चार्ज हो। इसलिए पहले चाहिए तीसरा नेत्र, फिर अमर भव का वरदान, क्योंकि लंबी यात्रा है। तब जाके तुम डायरेक्ट नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हो। हाँ जी। हाँ जी। और भाई साहब, देह अभिमान का अगर अंश भी रहा तो वंश कब आ जाएगा पता नहीं चलेगा। बिल्कुल, बाबा ने सार रूप में ये बोल दिया कि देह भान का अंश भी रहेगा तो फिर शरीर छोड़ना पड़ेगा। ये भी भगवान के महावाक्य हैं। इसलिए देहभान से दूर जाने की जो प्रैक्टिस है वो किस खाते में जाती है? प्रैक्टिस। देहभान से दूर गए नहीं हैं, लेकिन प्रैक्टिस किस लिए कर रहे हैं? मैं ज्योतिष रूप आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। ये प्रैक्टिस ही सिद्ध करते कि तुम्हारे पास बीज है, तुमने बीज धारण किया है कहाँ? देह से दूर जाने का। लेकिन प्रैक्टिस लगती है, जमदे जामदे नहीं होता। हाँ जी। अच्छा, तो टाइम है मेरे पास, है क्वेश्चन? हमारे पास तो ज़्यादा नहीं है। हाँ, कल देख लीजिए, है ना? चलो पूछ लो, एक आध हो तो। अच्छा जी पूछ लो एक आध और पूछ लो, क्योंकि फिर कथा करने में इधर से टाइम लग जाता है। हाँ जी बोलो। हाँ ये वाला है भाई साहब, परशुराम अवतार की बात पूछनी थी पूछो। कि हमने जो अभी समझा है विष्णु के अवतार, और हमने जैसे अपने अभी ज्ञान के साथ हमारा और ये पूरा टैली हो रहा है कि 27 फिर 31 फिर 34, उस हिसाब से अवतार का वो होता जाएगा। लेकिन जो परशुराम अवतार, उसमें हमने समझा 4 कलाएं, है ना, और वो 27 में होंगी। लेकिन वैसे वो विष्णु का 6th अवतार है, छठा अवतार। ठीक है, तो ये कैसे होगा? कौन से युग में आया परशुराम? त्रेता युग में। राम से पहले है, राम के भी गुरु थे, उनको 8 कला भी बताया है तो उनको 4 कला भी बताया।
हम लोग अपने जो सृष्टि के हिसाब से, चक्र के हिसाब से देखते हैं तो कलयुग में 4 कला, द्वापर में 8 कला, फिर 12 कला, 14 कला, 16 कला, ये हमारी मुरली के हिसाब से। अब जाएंगे अगर शास्त्रों में, शास्त्रों के हिसाब से 4 कला या 8 कला, 8 का सोचा, अगर तुम्हारा आसन सिद्ध हो जाए, कितना, 3 घंटा 45 मिनट निसंकल्प अवस्था, एक भी संकल्प नहीं है, जितने भी ये अभी राजा बन के बैठे हैं सबका वध, क्योंकि वैसी प्रैक्टिकल स्टेज किसी की हो नहीं सकती ब्राह्मणों के संसार में। सोचो कैसा अवतार होगा। वो किसको ट्रेनिंग देता है? परशुराम। राम को भी ट्रेनिंग देता है, राम के भी गुरु हैं। 3 घंटा 45 मिनट का आसन सिद्ध होना माना 24 घंटा हो ही जाना है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, कलातीत तक जाना ही जाना है। सोचो कोई साधारण बात है क्या? है कहने को हो गया कि 4 कला, लेकिन जब तुम धारण करोगे ना, जब धारणा हो जाएगी तब तुम्हारा जो जलवा होगा तब वो देखना, जो चैलेंज करोगे, कोई विश्व में वैसा हो नहीं सकता। तो क्या होगा? जितने भी राजा बन के बैठे हैं इन सब का विनाश। क्या किया उसने? परशुराम ने सबका विनाश कर दिया, सब राजाओं का विनाश कर दिया। क्षत्रिय जितने भी राजाएं थे, खुद क्या था? पवित्र ब्राह्मण था। तो ये बातें कहाँ की है? संगम युग की हैं। तो त्रेता युग की शूटिंग कब से शुरू हो रही है? हैं जी? 27। हाँ, पहले परशुराम अवतार और फिर राम अवतार। हाँ जी। और जी भाई साहब, हो गया? ठीक है भाई साहब, एक जनरल क्वेश्चन पूछूं? अच्छा, ये बाकी है। जी जी। सोल का जो अभी आपने बोला था, हाँ जी, कि सोल जब प्रवेश करती है तो वो मन, मतलब आत्मा माना मन बुद्धि, ठीक है ना, तो दूसरी आत्मा प्रवेश करती है जब, मतलब ये मेरे सामने का मैंने अभी अभी एक अनुभव किया है, देखा है सामने अपने, कि सोल प्रवेश की हुई है, और क्योंकि हाव भाव चेंज हो रहा है सब पता चल रहा था, लेकिन जब हम उनको साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाते हैं तो वो तो मानते नहीं है सोल्स का, आत्मा है ऐसा कुछ मानते नहीं है। तो वो बोलते हैं कि साइकोसिस एक बीमारी है, उससे ऐसा होता है कि उन लोगों की आवाज भी बदल सकती है, उन लोगों इंग्लिश नहीं आती तो इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो यही पूछना है कि और ये भी होता है कि दवाई खाने से फिर ठीक भी हो गए, ठीक है। थोड़े दिन हॉस्पिटल में रहे, इलाज हुआ, दवाई खाने से ठीक भी हो गए। तो मुझे ये पूछना है कि उस टाइम पर बिल्कुल लग रहा था कि सोल है, और लोग कहते हैं कि अगर सोल होती है तो और अगर साइकोसिस, मतलब अगर बीमारी नहीं है तो दवाई का असर भी नहीं होगा अगर सिर्फ सोल है तो। ठीक है। तो ये समझ नहीं आया कि सोल है कि सिर्फ बीमारी है। ठीक है। जो साइंस ने अपनी तरह से इन्वेंशन की है, उनके इन्वेंशन भी गलत नहीं है। लेकिन हम जो बात करते हैं, सोल है क्या? सोल क्या है? मन बुद्धि, है ना? तो वो भी ये रिसर्च की है कि मन इनका क्या हो गया, जैसे कहते हैं ना कोई डिप्रेशन में चले, उसके भी हाव भाव चेंज हो जाते हैं, फिर वो कुछ भी बोलने लगता है, कई बार कुछ भी निकलने लगता है। डिप्रेशन वाले व्यक्ति की ये हालत होती है, उसको नींद नहीं आती है तो वो पागलों जैसा हो जाता है, एक्टिविटीज उसकी चेंज हो जाती है। अब उसको चाहिए आराम, तो कौन सी दवाई देंगे? इसको लंबे समय सोना चाहिए। जब वो इतनी गहरा, वो उसको नशा दे देंगे, जब वो जगेगा ही नहीं तो वो जो उसका प्रभाव है तो प्रभाव धीरे कम होगा, प्रभाव कम होते होते वो अपने नेचुरल रूप में आएगा धीरे धीरे। हम लोग जाते हैं ओलिए के पास, सबको नहीं झाड़ते ओलिए, डॉक्टर भी सबको ठीक नहीं करते, ध्यान रखना। 100% ओलिए नहीं झाड़ते हैं और डॉक्टर 100% को ठीक नहीं कर पाते। कुछ ऐसे केसेस हैं जो सोल्व हो जाते हैं, वहां भी ओलिए के पास भी कुछ ऐसे केसेस हैं सोल्व हो जाते हैं। थोड़ी देर के लिए उसने अपनी सिद्धि का यूज किया, सोल्व थोड़ी देर के लिए हुआ, फिर वो दोबारा कार्य हो, क्यों? उसके हिसाब किताब हैं। हमको केवल पढ़ाई में ये समझ में आ रहा है कि ये हिसाब किताब है, चाहे उसका मन ऐसा हो गया, चाहे सोल की वजह से वो हुआ, ये उसके खुद के हिसाब किताब हैं। अगर योग बल से हिसाब किताब चुकतू नहीं किए तो
साइंस अपने हिसाब से बताएगी और हमारे जो आध्यात्मिक है वो इस रूप से लेते हैं। जो भी कंडीशन हो, कारण क्या बना? मन का कमजोर होना। इसलिए बाबा ने क्या बोला था? कमजोर मन को ये आत्माएं पकड़ती हैं। लेकिन सबके साथ एक से हिसाब किताब नहीं होते, ध्यान रखना। सबके साथ एक से हिसाब किताब नहीं होते। सोलों का भी हिसाब जिन आत्माओं के साथ है उन्हीं के साथ है। और तुम लोग जो प्रैक्टिस करते हो, मैं ज्योति शुरुआता हूँ, शरीर नहीं हूँ, बार बार टिकते नहीं हो, लेकिन तुम इतने बिजी रहते हो वो करने के लिए, सोल प्रवेश कर नहीं सकती। सोचो आप, तुम्हारे बिजी रहने में, अभी तुम भ्रुकुटी में लंबा समय बैठते ही नहीं हो, लेकिन तुम जो बार बार प्रैक्टिस कर रहे हो, मैं आत्मा शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ शरीर नहीं आत्मा, ये प्रैक्टिस में ही इतना अपने को बिजी तुमको रखा जाता है। तुम्हारा जो चार्ट होता है कुछ घंटे का है या सुबह से लेकर शाम तक करना होता है। हाँ ठीक है, हम जानते हैं सर उसमें अलबेलापन भी होता है, लेकिन तुम लोग कोशिश करते हो हर आधे घंटे में या जब तुम फ्री होते हो, जब भी, क्योंकि पूरा दिन उसको मेंटेन करना है। तो सोचो, तुम अपनी सीट छोड़ ही नहीं रहे। जब कोई बिजी रहेगा सीट छोड़ेगा नहीं, ये अव्यक्तवाणी ने बोला है। जब तुम सीट नहीं छोड़ोगे तो कोई दूसरी आत्मा बैठ नहीं सकती। तो कारण चाहे तुम्हारे मन की कमजोरी हो, चाहे सोल की प्रवेशता हो, रिजल्ट अच्छी तब भी निकलती है चाहे ओलिया झाड़ दे, चाहे डॉक्टर के द्वारा ट्रीटमेंट मिल जाए, लेकिन सबके लिए नहीं। लाइनें देखो वहां जाके कितनी लगी हैं, डॉक्टर के पास जाके देखो कितनी बड़ी बड़ी लाइनें, और बढ़ती जा रही हैं दिन प्रतिदिन। फिर उनके घर वालों से जाके रिपोर्ट लो, कब से दवाइयां खा रहे हैं, कब से जहर खा रहे हैं, कितना प्रभाव हुआ। ऐसी जो झाड़ने वाले हैं बागेश्वर धाम, वहां देखो हजारों क्या, अभी लाखों की तादाद होने वाली है, क्योंकि लाखों की तादाद में अकाल मृत्यु। अगर अब आपको भविष्य में एक अच्छी निशानी है, भविष्य में अगर वर्ल्ड लेवल पे पॉपुलेशन आपको नहीं बताया कि लगभग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा भी बढ़ नहीं रही है, इसका मतलब अकाल मृत्यु। अकाल मृत्यु जिनकी हुई है तो वो क्या कर रही हैं? प्रवेश हो रही हैं, जबकि मृत्यु की दर तो आगे चल के बढ़ेगी। इसलिए बाबा ना कोई कोई में 14 आत्माएं भी प्रवेश होंगी। सोचो कितनों के उद्धार करने के निमित्त बन गए। कितने भाग्यशाली हैं। जब 14 आत्माएं प्रवेश करेंगी, कैसे जुलूस निकलेगा इनका जिनमें प्रवेश है। पड़ोसी कान को हाथ लगा लेंगे, अच्छा है हम ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं बने, लेकिन उनका उद्धार होना है। 14 जो घुसी हैं, तुम बाबा 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 करोगे और वो मुक्त हो रही हैं। तुम्हारे बाबा बाबा करने से, तुम्हारे संगठन में बैठने से, वाइब्रेशन से उनको मुक्ति मिल रही है तुम्हारे द्वारा। इसलिए चाहे डॉक्टरी इलाज हो, चाहे ओलिए के इलाज हो, ये बढ़ेगा। और 100% सब ठीक नहीं होते और फिर से रिपीट होती हैं। सोल भी जो हिसाब किताब है, एक ही विधि जो हमको बताई गई है, मुरलियों अव्यक्तवाणी में बताई गई है, हमारे लिए वही पत्थर की लकीर है। क्या? मन मना भव। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, इसकी धुन, यही एक विधि है स्वयं को बचाने की, यही एक विधि है, दूसरी कोई विधि है नहीं। जितना अपने को याद में बिजी रखेंगे उतना क्या होगा? स्वयं की सेफ्टी। और फिर कैसे बन जाओगे तुम? यदि तुम चाहो विश्व के किसी कोने में भी, किसी में आत्मा प्रवेश है, किसी भी कोने में, यहीं बैठे बैठे क्या करोगे? झाड़ सकते हो? नहीं झाड़ सकते? सोचो, वो बैठी है किसी भी कोने, इतनी परेशान है कि कोई तांत्रिक उसको ठीक नहीं कर पा रहा, और यहां से तुमने थोड़ी सी किरणें भेजी, खल्लास। सोचो कितने बड़े सिद्धि स्वरूप बनते हो। ये है प्रैक्टिकल तुम्हारी पढ़ाई, स्वयं की भी सेफ्टी करना और अन्य ब्राह्मण आत्माओं की भी सुरक्षा करना। अभी अंतिम समय है, अंत का भी अंत है, इसलिए सिद्धि स्वरूप बनो। हो गया? ओम शांति। हाँ जी, हो गया। ओम शांति।